हमारी लाइफ में यार कभी कभार हमें हर एक इंसान की लाइफ में ये डाउट आता है कि भगवान होते भी हैं कि नहीं। और क्या हम जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, क्या वो रियल में हकीकत में सही है कि नहीं। तो ऐसा ही मेरे लाइफ में भी डाउट 5 साल पहले आया था। मेरी बहुत ही खूबसूरत चीज़ भगवान ने छीन ली। अखंड दिया जलाया था। कहा था मेरी ज़िंदगी ले लो, मेरी जॉब मत कभी लगने दो, मेरी सब कुछ ले लो, मेरी वो खूबसूरत चीज़ मुझसे मत छीनो। जब वो खूबसूरत चीज़ जाने वाली थी इस दुनिया से, तो तो अखंड दिया की लौ कम होने लगी। मैं परेशान होती थी एक सप्ताह तक, क्यों कम हो रही है। दिया जलाती थी, बत्ती जलाती थी, तेल डालती थी, रूम काला हो गया था। मैंने कहा मैं यहीं बैठी रहूँगी, लेकिन मेरा दिया नहीं बुझना चाहिए। लेकिन मृत्युंजय जप हो रहा था हमारे होम टाउन घर पे, वो भी रुक गया बीच में। पता नहीं क्या विघ्न बाधा आ गई, मुझे याद नहीं है। भगवान ने चारों तरफ से हाथ खड़ा कर दिया था, मैं नहीं कुछ कर सकता, इसलिए प्रे कर रहे थे। उसके पहले भी भगवान ने कईयों साल दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा तड़पाया था। मतलब क्लास 12 के बाद से लाइफ में खुशी आई ही नहीं थी। तो 12 के बाद से ज़िंदगी ख़राब रही है, बहुत गंदे लेवल की। तो ये शिकायत थी कि आखिर इतना तड़पाने के बाद भी क्यों छीन रहे हो ये मेरी खूबसूरत चीज़। छीन लिया। उस दिन मैं थोड़ा सा नैप ली थी, वहीं पास मेरे फर्श पे लेटी थी। मुझे चिंता होती थी कहीं से दिया जब बुझना नहीं चाहिए। और उस वक्त दिमाग इतना काम नहीं किया था मेरा कि मैं अखंड दिया वाला मंगा सकूं। दिमाग इतना काम नहीं किया था, जो नॉर्मल छोटा वाला दिया होता उसी में अखंड दिया जलाया था। दिमाग उतना एकदम काम, एक बार जब स्थापना हो जाती है तो आप दिया नहीं चेंज कर सकते हो। नहीं। तो जब वो खूबसूरत चीज़ जाने वाली थी, मैं नैप ली थी फर्श पे, सपने में आया दिया बुझ गया। मैं अपने रूम में थी, क्योंकि बेड पे सोने में डर लगता था कहीं ज़्यादा ना सो जाऊँ। वैसे घर में भी भाई बहन थे, जगा सकते थे, लेकिन मुझे डर लगता था, नहीं नहीं मेरा दिया बुझना नहीं चाहिए। फिर मैं सपने में थी तो दिया बुझा, तो मैं दौड़ के अपने रूम से पूजा हॉल में आई और देखी दिया का लौ काफ़ी कम हो गया। मैं रोने लगी, ये क्या हुआ, क्यों कम हुआ, दिया का लौ ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद से कुछ घंटे के बाद फ़ोन आया कि दिया बुझ चुका है। तो मैंने ये बात इसलिए शेयर की कि भगवान होते हैं, वो संकेत देते हैं, वो सामने बस नहीं आते हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें सही होती है बस। मैं लेकिन उस दिन भगवान से नाराज़ हुई, 5 साल तक नाराज़ हुई। मैंने कहा तुम्हारी पूजा नहीं करूँगी, तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगी, तुमने बहुत दुख दिए हैं, क्यों दिया आखिर, इतना दुख क्यों दिया। बहुत उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे पता नहीं चला मेरी ज़िंदगी के इतने साल कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता चला। 2000 फिर मैं बहुत नास्तिक हो गई थी, मैं बात देखती नहीं थी, मंदिर में पहुँचती नहीं थी, जलाती नहीं थी, कुछ नहीं, नाराज़ थी। मैं कहती थी जवाब तुमको ही देना होगा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे ना मर जाऊंगी, तुम्हारे सामने झुकूंगी नहीं, तुमसे कुछ मांगूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी। तो मेरी लाइफ में 2024 में भगवान ने कहा जिद्दी है, पागल है, नहीं अपने आप को सही करेगी, मेंटल कंडीशन इसकी ऐसे ही ख़राब रहेगी। तो मेरी लाइफ में विपश्यना आया, भगवान बुद्धा का ये पोस्टर, ऐसे बातें करती थी। भगवान बुद्धा एक ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो मैं इनसे बातें करती थी, इनको गुरुदेव गुरुदेव कह के, गुरुदेव ये देखो, गुरुदेव ये ऐसे वैसे, सारे भगवान को छोड़ दिया था। तो
फिर अचानक विपश्यना आया, मैं विपश्यना गई, लाइफ में बहुत सारे डाउट थे, वहाँ से क्लियर हुआ। बहुत सारे सेशन में मैंने पूछा भी क्या है, क्यों है, तो वहाँ से मेरी सोच और मेरा फिर से भगवान की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा। फिर से मैं नास्तिक से आस्तिक हो गई, आस्तिक हो गई। उसके बाद से लाइफ में ये समझ में आया, उसके बाद से भगवान को उस दिन से, जब से विपश्यना आई, समझा, उस दिन से पूरी तरीके से समर्पण कर दिया ईश्वर को कि आप जो करोगे सही करोगे। और जो होता है सब कुछ, मुझे आज तक जब बात नहीं मिला वो मेरी खूबसूरत चीज़ भगवान ने क्यों छीना, शायद उतना ही टाइम था। वो टाइम जब ख़त्म हो जाता है उससे ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को रोक के नहीं रख सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो मैं आपसे ये बस अपनी स्टोरी शेयर की, और भी कुछ स्टोरियाँ हैं जो मैं बताऊँगी आपको। ये सब स्टोरी इसलिए शेयर की, शक्ति है, चीज़ें हैं, भगवान हैं, और आपके कर्मा के अकॉर्डिंग फल मिलते हैं। और क्योंकि दिया का बुझना, दिया का लौ कम होना, वो सारे संकेत मुझे दिख रहे थे, मिल रहे थे, भगवान ने संकेत दिया था मुझे। और भगवान सीधे सामने नहीं आते, ऐसे ही तरीक़ों से आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलना बहुत ही क्लिष्ट मार्ग है, ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट मार्ग है, इतना आसान नहीं है इस कलयुग में। और बस मैं जब विपश्यना गई, मैंने कहा कि यार लोग इतने मर जाते हैं, डूब जाते हैं, मतलब अच्छे लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, बुरे लोग मस्त हैं, ये सब मेरे दिमाग में डाउट हुआ करते थे। मैं बहुत परेशान होती हूँ रियली, मैं बाहरी दुनिया में नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन जब से विपश्यना आया तब से लाइफ को टैकल करना सीखी, इसी साधना की वजह से। तो उन्होंने कहा ये कर्मा है, सबके कर्मा है बेटा। जो उन्होंने एक स्टोरी थी, जातक कथाएं, आपको पता है जातक कथाएं, जातक कथाओं में स्टोरी होती है। एक मतलब एक सेठ रहता है और उसकी बहू रहती है, वो आती है तो उसके घर पे कोई भी भिखारी, कोई भी गाय आती है, उसको नहीं देता है वो खाने पीने को। बहुत ही सेठ रहता है, बहुत ही लेकिन उसको, वो मेरे को स्टोरी भूल रही है थोड़ी थोड़ी, जितना याद है बताती हूँ, नहीं देता है। तो लेकिन जब उसकी बहू आती है तो वो हमेशा कोई भी भिखारी आता है, चीज़ें देता है, उसको खाना देती है, करती कराती है, ठीक है। तो याद नहीं आ रही मुझे स्टोरी यार, ऐसा वो बस ये कहती है कि उसका ससुर और पति उसको डांटता है कि तुम क्यों बर्बाद कर रही हो, क्या कर रही हो, तो देखो हम तो कुछ नहीं दान पुण्य करते हैं, फिर भी हम देखो आराम से खा पी रहे हैं। तो उसकी बहू ने कहा कि आप दोनों जो खा पी रहे हो ना, अपना बासी खाना खा रहे हो, ये आपका ताज़ा खाना नहीं है, पुराने कर्मा के फल खा रहे हो। अच्छे से रहो, मरने के बाद तुम बहुत ही तुम्हारी क्योंकि जो पता है जो जो अच्छी जगह पे हैं, जो अच्छी जगह पे हैं, जिनको कुछ कोई जो ख़राब होने के बाद भी उनका कुछ बुरा नहीं हो रहा है, उन्होंने अपने पुराने जन्म में बहुत ही अच्छे कर्मा किए हैं। वो अपना बासी खाना बस बैठ के खा रहे हैं और वो इस जन्म में वो कुछ भी नहीं बना रहे हैं, और वो मरने के बाद उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन होने वाली है। ये जो हमारा मनुष्य योनि है, 84 योनियों के बाद हमको मनुष्य का जन्म मिला है, ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरे से भी महत्वपूर्ण ये जीवन है। जिस दिन इस जीवन के वैल्यू को समझ में आ जाएगा, ये स्पिरिचुअलिटी साधना में जब आप एडवांस लेवल पे जाने लगते हो तो वो आपका लेवल बनने लगता है, तो फिर वो ऑटोमेटिक अंदर से आपको ज्ञान आने लगता है। आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एकदम नहीं पड़ती, बस आपको आपकी जो भी साधना पद्धति, आप उतनी साधना पद्धति को जितना दिन ब दिन उसमें टाइम दोगे, ऑटोमेटिक सारे ज्ञान आपके अंदर से आते हैं। मैं ये हैंड्स प्रूफ के साथ कह सकती हूँ। उसमें तो बस वही है कि वो अपने पुराने खाना खा रहे हैं, बाद में उनका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और जो अच्छे लोग हैं उनके पुराने जन्म में उतना बैंक बैलेंस है नहीं, जिसकी वजह से उनका बुरा हो जा रहा है। लेकिन इस जन्म में वो इतना अच्छा करेंगे कि बाद में फिर से उनको वो अच्छा जन्म मिलेगा, फिर से मनुष्य योनि, मान लो मर गए किसी कारण के, बस फिर से मनुष्य योनि में आएंगे, फिर से अगर अच्छा कर्म करेंगे, उस हिसाब से वो मुक्ति, उस हिसाब से ये इस साइकिल से निकल जाएंगे। ये केवल माया है, इस साइकिल से निकलना ही हमारा मेन गोल है।
का ये मेन गोल है हमारा। और ये मार्ग बहुत अपने आप में क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन मार्ग है। तो बस ये देखो, जो लोग अच्छे हैं उनका मार्ग बहुत ही कठिन वाला होता है, बहुत ही क्लिष्ट मार्ग होता है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कह लो, भगवान की प्राप्ति कह लो, इस लोक से उद्धार आपको आसानी से नहीं मिलेगा। जिसको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, जिसका कुछ भी नहीं हो रहा है, समझो वो केवल पाप के भागीदार बन रहे हैं, अगर वो अच्छे इंसान नहीं है। वो केवल और केवल अपना जीवन, ये इंसान का जीवन इतना इतना कीमती है ना, उनकी जीवन ख़त्म कर रहे हैं यार। और पता है ये पछतावा पता है कब आएगा? जब बूढ़े होंगे। या तो कई लोग बहुत होते हैं उनको बुढ़ापे में भी पछतावा नहीं होता, लेकिन पता है कब पछतावा होता है? जब वो मरने वाले होते हैं ना, वो सारी साइकिल चलती है, फिर उनको पछतावा होता है, छटपटाहट होती है। फिर वो हमारे विपश्यना के सामने बताया गया था कि छटपटाहट होती है। फिर उस वक्त जो भी मेमोरी स्ट्रांग होती है आपके ब्रेन में, उसी मेमोरी के अकॉर्डिंग आपका जन्म होता है, और फिर से उसी हिसाब से आपको अपने कर्मा को बैलेंस करने होते हैं। तो भगवान होते हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छों के साथ बुरा होता है, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस उनके लेवल के कंपेयर में कम है। और इस विपश्यना में ये भी सिखाया गया था। मैंने कहा मान लो हम किसी के साथ बुरा किए, मैं अपने लाइफ से बताती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो भी कर्मा होते हैं मुझे तुरंत मिलते हैं। मैंने बहुत देखा है, तुरंत भगवान मेरे को मैं किसी को एक थप्पड़ मारूंगी ना, भगवान मेरे को 4 थप्पड़ मारते हैं। किसी के साथ अगर मैं एक थप्पड़ मार के बुरा की हूँ ना, भगवान उसका 4 और 6 थप्पड़ मुझको मारते हैं। तो मैंने ये विपश्यना से समझा। मैंने कहा मान लीजिए कोई किसी के साथ हमने गलती से या जानबूझ के बुरा किया है, तो उतना ही फल मिलना चाहिए हमें भी। तो उन्होंने कहा नहीं, उतना फल नहीं मिलता है बेटा। अगर आप किसी के साथ बुरा किए हो तो जैसे कि सिंपल से एग्जांपल के साथ, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो, बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कॉमन एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो, आप अपने बॉयफ्रेंड, मान लो उस वक्त आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप रहे हो, कोई उसमें से एक चीट किया रहा हो आपको, और सामने वाला का दिल बहुत ही दुखा हो, हाँ, या तो आप उसकी कंडीशन समझे ना हो, बहुत ही दुखा हो, ठीक है। तो जो चीट किया होता है उसको भी उसका कर्मों का फल इस लोक में मिलेगा या उस लोक में मिलेगा। अगर आप लकी हो तो इसी लोक में मिलेगा। और वो कर्मों का फल तब पता है कब मिलेगा? जब आप अपने क्रूशियल टाइम पे होते हो, जब आप अपने लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हो, जब आपको एकदम डिस्टर्ब नहीं होना होता है, तब आपको कोई जिसके साथ रहोगे वो आपको चीट करेगा, वो आपसे ब्रेकअप कर लेगा। तो ये छोटा सा मैं बता रही हूँ। भगवान कहते हैं अगर तुम 1 मारोगे तो हम तुमको 10 मारेंगे। कर्मा का फल इस तरीके से रिटर्न होके आता है, अगर बराबर हो जाएगा तो आपको आपकी अंतरात्मा फील ही नहीं कर पाएगी कि आपने उसके साथ बुरा किया। जब आपको ना तेल में भुना जाएगा, तला जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर भुना जाएगा, तला जाएगा, आपकी रूह जब कांपेगी ना, तब आपको वो कर्म याद आएंगे, कि आप उसके साथ बुरा किए थे। वो जब आप उसको बहुत ही शांत भाव से भोग के ख़त्म करते हो तो आपके कर्मा जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जैसे मेरे साथ जब कोई बुरा करता है, मैं हर्ट होती हूँ ना, तो बस मैं यही सोच के कि मेरे कर्मा हैं, कट रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं अगर कोसूंगी उसको, बुरा बोलूँगी, तो फिर मेरे कर्मा इजाद होंगे, फिर उसका मेरा साइकिल यूँ चलता रहेगा। फिर उसको कर्मों का फल मिलेगा, मुझे मिलेगा, वो मिलेगा, साइकिल ये। उस साइकिल से बाहर आने के लिए अपने आप को साम्य भाव में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यार ये साम्य भाव वाला मतलब न्यूट्रल फीलिंग, ना प्लस ना माइनस, बस जो हो रहा है बस हमसे मतलब नहीं, होने दो। हम किसी को कुछ बुरा बोलेंगे नहीं, अच्छा बोल देंगे लेकिन बुरा नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने कष्टों को सहन कर लेते हो, एक टाइम आएगा कि अगर आप बहुत लकी हो, बहुत कठिन तपस्या करते हो, तो एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि आपके सारे कर्मा जल गए हैं। और लेकिन यही चीज़ लोग नहीं कर पाते हैं। आप देखो, जो भी नाम जप करता है, जो भी मेडिटेशन करता है, अगल बगल नज़र घुमा के देखो कितने लोग करते हैं।
नहीं करते हैं, वो बस आपको दिखता है। उस लेवल का अगर आप करोगे तपस्या तो आपके कर्मा नष्ट होंगे, फिर आपको क्या पता आप इसी जीवन में अपने चीज़ों का उद्धार कर लो, या तो आपको कईयों बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब जन्म लोगे आप, इतने अच्छे कर्मा किए रहोगे, आप अपना जीवन का उद्धार करके ही भगवान में लीन होगे। ये होता है, ये होता है। और तो ये चीज़ होती है। और मैं अपने घर का एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरी दूसरी दीदी है, मैं एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ का इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि हकीकत क्या है। मेरी दूसरी बहन जो है वो बचपन में मच्छरों को ज़िंदा ऐसे अधमरा कर देती थी, ठीक है? अधमरा करती थी। उसको बच्ची थी, उसको पता नहीं था। उसको बड़ा मज़ा आता था, मच्छर के एक-एक पैर को तोड़ती थी, बड़ा मज़ा आता था। अधमरा करके तोड़ती थी, मच्छर तड़पता था। बच्चे थे, नहीं पता था, इतनी सेंसिटिविटी थी नहीं। ऐसे-ऐसे एक-एक पैर को तोड़ती थी, उसकी फ़ेवरेट हॉबी थी। फिर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ, मेरी दूसरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ, और मतलब ईएस की प्रिपरेशन कर रही थी, और बहुत ही अच्छी स्कोरिंग भी हो रही थी उसका कि हाँ हो जाएगा। वो बस दिल्ली से गई थी घर पे, होम टाउन पे बस छुट्टियों में कि चलो आते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ और पैर पूरा टूटा, फ्रैक्चर हुआ। और वो जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, हमें पता नहीं चला। बहुत ही फ्रॉड डॉक्टर हैं यार, गोरखपुर में बहुत फ्रॉड डॉक्टर हैं। और उनके इतना बड़ा हॉस्पिटल सब खड़ा कर लेते हैं ना कि उन पे कोई बहुत सारे केसेस ख़राब भी कर देते हैं ना, उन पे कोई लीगल एक्शन होता नहीं है क्योंकि सबको पैसे खिलाए जाते हैं। तो मेरी बहन का पैर तोड़ दिया उसने, और फिर उसके बाद ये कि कभी चल नहीं सकती, अगर चलेगी भी तो लंगड़ा भचक भचक के चलेगी। तो फिर बाद में और किसी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो पूरा ऑपरेशन ही गलत किया, हड्डी को गलत जोड़ा है तो चलेगी कैसे। तो दूसरे डॉक्टर से हमने उसका ऑपरेशन करवाया। कितने मतलब साल तक मेरी बहन बेड पे थी, कितने साल तक वो बहुत ही मेंटली, बहुत ही उसका बहुत ही ट्रॉमा था। उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ख़त्म, उसका करियर ख़त्म, A to Z अपने यंग एज में उसके साथ हुआ था। तो फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर ने बहुत रिकवरी की, लेकिन उसने कहा कि हाँ अब चल सकती है लेकिन बहुत दिक्कत के साथ चलेगी। लेकिन उसके अंदर विल पावर था। उसने कहा, सब डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर जानते हो कि अगर आप अपने बिरादरी में, अगर आप अपने घर में अच्छे लेवल पे स्टैंड करते हो तो नात रिश्तेदार जलते हैं। उन्होंने पूरी बिरादरी में अफवाह फैला दी कि इनकी बेटी लंगड़ी हो चुकी है। तो दीदी जब सही हुई तो पापा ने सोचा कि चलो शादी कर देते हैं। तो बिरादरी में जब लंगड़ी वाला ऑप्शन था तो शादियां कट जाती थी। पापा कहते थे आके देख। हाँ, विल पावर दीदी का अच्छा हुआ, विल पावर दीदी का स्ट्रॉन्ग था, और दीदी ने अपने दम पे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट कराए, फिजियोथेरेपी वाला सेशन लिया, चली, मेहनत की, और मेरी बहन नॉर्मल चलने लगी। डॉक्टर की कही हुई बात को गलत साबित कर दिया। वो दौड़ने लगी, सब कुछ करने लगी मेरी बहन। फिर मेरी बहन कही कि नहीं, मुझे अपनी कुछ करना है, अपनी जॉब जो ना मैंने बीटेक किया है, चीज़ें किया है, चलो एटलीस्ट जॉब। उसने ट्राई किया, इत्तेफाक से लग गया, कुछ दिन तक किया। लेकिन वही होता है ना, गवर्नमेंट जॉब से ही शादी करनी थी, प्राइवेट सेक्टर में कोई देखेगा नहीं। तो पापा ने जब ढूंढना स्टार्ट किया कि हाँ देखते हैं, तो लोगों ने कहा कि फैला दिया था, बिरादरी के लोग बहुत दुष्ट होते हैं, नात रिश्तेदार आपको बढ़ता हुआ आगे देख नहीं सकते, अच्छे लेवल पे देख नहीं सकते। तो शादियां बहुत कट जाती थी, कोई अच्छे रिश्ते मिलते नहीं थे। मेरी बहन ने बहुत स्ट्रगल किया, बट मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं कि उनको भी पूरी दुनिया कही कि लंगड़ी है। पापा कहते थे आप मेरी बेटी को आके देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं लंगड़ी है, नहीं करेंगे। अरे दौड़ा के देख लो, देख तो लो। तो मेरे पापा बहुत ही होपलेस हो गए थे, और प्राइवेट से करना नहीं था। और तो फिर दीदी कहती थी कोई बात नहीं, जॉब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जॉब अपनी कर रही थी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। बट अब वही होता है ना, बहुत टाइम था, अपना अर्न कर रही थी। बट जीजा जी आए, पहले जीजा जी का रिश्ता आया तो कट गया जीजा जी का। उन्होंने कहा कि लंगड़ी है, तो जीजा जी आए नहीं। पता नहीं जीजा जी को क्या क्लिक हुआ, वो भी दिल्ली में ही रहते थे। तो दिल्ली में आए, हम लोगों ने उनकी फैमिली अगेंस्ट थी कि लंगड़ी है, लंगड़ी लड़की से शादी करोगे।
तो बस मेरे जीजा जी इंटेलेक्चुअल लेवल के काफ़ी अच्छे हैं, तो आए, उन्होंने चलाया। बेशक उनका काम था, वो पैदल लेके गए, कहें कि नहीं घर पे नहीं रहेंगे, चलते हैं मॉल चलते हैं, सीढ़ियों को चलाएँ, पैदल चलाएँ। इनडायरेक्टली हम लोग को भी समझ में आ रहा था, लेकिन वो भी हम लोगों का रिस्पेक्ट कर रहे थे कि इन लोगों को बुरा ना लगे। जीजा जी ने देखा कि लड़की तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मेरे जीजा जी ने बोला कि हाँ मुझे हाउस वाइफ चाहिए, तुम जॉब नहीं करना है तुमको। अगर तो इस तरीके से जीजा जी से मेरी बहन की शादी हुई, जो भी आज की डेट में मेरी बहन बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टेबल है, बहुत सारी उसने जो अपनी लाइफ में खोया सब कुछ मिला। तो मेरी बहन की स्टोरी से मैं ये समझाना चाह रही हूँ, मेरी बहन ने जो मच्छरों के पैर तोड़े थे ना, उसको कष्ट पैर टूटने से हुआ होता, ठीक हो गया होता, तो मेरी बहन को फील नहीं हुआ होता। मेरी बहन जब भी बात करती, कहीं रेनू मुझे याद आया मैंने पाप किया था, मच्छरों को पैर तोड़ तोड़ के मैंने उनके साथ अत्याचार किया था, और भगवान ने मेरे को इतना दिया कि शादी को लेके झेला। ईएस में अच्छी मार्किंग होने के बाद भी ईएस का उसका प्रिपरेशन छूटा, सब कुछ ख़त्म हो गया उसका। फिर प्राइवेट उसने ज्वाइन किया, फिर वो सारी चीज़ें थी, फिर ऐसा लगा कि अब शादी हो ही नहीं सकती। दीदी ने कहा ठीक है ज़िंदगी ऐसे काट लेंगे, लेकिन फिर वही है, भगवान का चमत्कार था, उसका बिल पावर, डॉक्टर ने कहा कि नहीं जल सकती कभी भी, लंगड़ा के चलेगी, लेकिन उसका बिल पावर स्ट्रॉन्ग था, उसने खुद अपने पे काम किया। तो उसने कहा कि ये मेरे पाप थे रेनू, जो मच्छरों के साथ मैंने किया था। अगर मेरी बहन के साथ इतना भगवान ने नहीं किया होता, तो मेरी बहन को वो फील हुआ ही नहीं होता कि मच्छरों के साथ उसने कितना अत्याचार किया। वो भी तो प्राणी ही है ना। तो मैं ये केस इसलिए आपसे शेयर किया कि हम जो कर्मा करते हैं उसका 10 गुना 20 गुना रिटर्न, 100 गुना भी कह सकते हो रिटर्न मिलता है, मेरी बहन के केस से। और प्लस अभी कुछ और केस मैंने बताया, याद नहीं आ रहा है, उस केस से। और एक और केस, मेरे बाबा, छोटे बाबा हैं, छोटे बाबा थे, उन्होंने वो गांव में थे, उन्होंने भैंस गाय पाल रखी थी। वो जब खाना नहीं खाते थे तो उनको बहुत पीटा करते थे, बहुत पीटा करते थे, बहुत मारते थे। जब उनका वो ना मतलब 1 साल तक मेरे छोटे बाबा पैरालाइज हो गए, पूरा बॉडी हो गई उनका, इतना पूरे बॉडी पे फफोले, पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ें मेरे छोटे बाबा झेले, जो उन जानवरों को आंखों में आंसू रहता था, जो पीटा करते थे। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। बस लोग यही मनाते थे कि क्योंकि कि ये अब भगवान जी इनको ऊपर उठा ले। वो गांव में होता है ना कि सेवई से सेई ये एक बाउल होता है लोहे का, और उसके अंदर अनाज रखा जाता है और उनके बेड के नीचे रखा जाता है ताकि आत्मा निकल जाए। ये प्रोसेस होता है गांव का। तो उनके बेड के नीचे सेई रखा जाता था, सेई जिसको कहते हैं, सेई जिसमें मतलब वो आप अनाज को नापते हो, 1 सेई 2 सेई, तो वो रखा जाता था। वो बहुत बहुत इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो बहुत झेले। तो मेरे घर की ये सब स्टोरियाँ हैं। और मैं भी आज जैसे मैं कुछ किसी के साथ बुरा करती हूँ, तुरंत भगवान जी मुझे पनिश कर देते हैं। तो बस ये कह रही हूँ, कर्मा के फल मिलते हैं, लौटा के मिलते हैं। अगर आप धर्म के रास्ते पे नहीं आए तो आप अच्छे इंसान इस जन्म में होने के बाद भी आपके साथ बुरा होगा, और आप अपने बैंक बैलेंस को, पैसा बैंक बैलेंस नहीं है, आपके कर्मा, अच्छे कर्मा बैंक बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस फुलफिल नहीं होगा, नहीं होगा। आपका बैंक बैलेंस इस जन्म में शायद थोड़ा बहुत आपको मिले, लेकिन उस जन्म में आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अब मेरे लाइफ में इतना उथल पुथल हुआ, अभी देखो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, इसके पीछे बहुत ही मेंटली इमोशनली बहुत बहुत गंदे कंडीशन में मैं रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरा ब्रेन अच्छा है, नहीं, फिर भी मेरे को है कि मुझे अपनी चीज़ों को करना है। लाइफ डिले है, चीज़ें हैं, लेकिन करना है, भगवान ने कुछ किया है, ओके डन। अभी पढ़ाई स्टार्ट की थी, फिर से बेड पे पड़ गई 2-3 दिन तक, बहुत ही अच्छा रिदम बना था, फिर से बेड पे पड़ गई। तो वही है, ओके डन, कर्मा है, पुराने कर्मा है, लेकिन मुझे फ़ाइट करना है। लेकिन बस मैं इतना इन केस से इतना समझाना चाहती हूँ कि होता है, हकीकत होता है, कर्मा के फल मिलते हैं, अच्छे कर्मा बुरे कर्मा सब होते हैं। लेकिन अगर आप धर्म के रास्ते पे हकीकत में नहीं आए तो फिर आपका भगवान ही कल्याण कर सकते हैं। आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। तो भगवान होते हैं, किताबों में जो पढ़ाया गया है, जो समझाया जाता है, वो हकीकत होता है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अपने केस का कि मैं क्लास 12th में थी, मेरे साथ मेरे को माता रानी निकल आई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे को लगा कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। उसके पहले मैं प्रिपरेशन कर रही थी, अच्छे से था सब कुछ मेरा।
और उसी वक़्त मेरा हिंदी का 8 साइज़ की कॉपी मिल गई थी और मेरे को 2 घंटे मेरे ख़राब हो गए थे। इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो कि हम और एक्स्ट्रा टाइम ले सकें और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मेरे साथ और बच्चे रोए। 1 घंटे में हमने अपनी हिंदी को क्या किया, अपनी हिंदी को साइंस वाली हिंदी को लिख के सबमिट किया। जबकि अगर हम चाहते तो कंप्लेन कर सकते थे, इतनी अवेयरनेस थी नहीं, उन्होंने हम बच्चों को दबा दिया। तो वो हिंदी का पेपर, फर्स्ट पेपर मैंने 1 घंटे में जो लिखना था लिखा, लेकिन सेकंड पेपर में मेरा मतलब 30 ना याद नहीं आ रहा, मतलब पूर्णांक में जो इतना होता है ना, क्योंकि वो ग्रामर था, ग्रामर में वो काट नहीं सकते थे। तो अगर मान लो कह लो 30 नंबर का था तो मेरे को कह सकते हो 100 नंबर का रहा होगा तो मेरे को उसमें से 98 97 नंबर मिले थे, मतलब 2-3 नंबर पूर्णांक में कम थे। तो मेरा बहुत ही अच्छा गया था। मैंने कहा मेरा पकड़ था, लेकिन मैं उसके पहले ना मैं बहुत ज़्यादा भगवान की, मैं थोड़ी ठीक हुई तो माता रानी की, मैं वन देवी माता है, उस वक्त माता रानी की भक्त हुआ करती थी। तो मैं बहुत परिक्रमा करती थी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ी पुजारन। उस मंडे को पूरा शहर जान जाता था कि ये बंदी पूजा करने आई। आसपास सभी लोग जानते थे। मेरे क्लासमेट सोचते थे कि मैं किसी लवंडे से मिलने गई हूँ स्कूटी से। वो सब मेरा देखते थे कि अरे किसी से लवंडे से मिलने गई है क्या। वो जब थक जाते थे कि नहीं यार पूजा करने गई है तो वापस चले आते थे। तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। जब मेरे को चेचक हुआ, भगवान ने देखा कि यार इसके साथ बुरा हुआ, माता रानी ने सोचा कि इतनी भक्ति की है, तो मेरा जो पेपर था केमिस्ट्री का पेपर मेरे सपने में आया था। पूरा तो भगवान नहीं दे सकते हैं, मेरे सपने में आया था। क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, मैं उस लेवल का रिवीजन नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ऑन बेड हो गई थी। तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूला होता है, बहुत सारा वो होता था यार, ये प्रयोगशाला वाला, ये फार्मूला बनाना, वो उसमें 25 था, बहुत दिमाग ख़राब होता था। तो वो आया था, तो उसमें से मैंने जैसे सुबह उठी वैसे टिक कर लिया और उसमें से वही फार्मूला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं आए थे वो वाला उठा के दिया था। उसको मैंने तुरंत कॉपी पेस्ट किया था अपने, क्योंकि मैं उसी को रिवीजन करके गई थी। तो इस तरीके से मुझे भगवान ने, मेरा चेचक हुआ था, मेरी भक्ति से पेपर सपने में आना अपने आप में बड़ी बात है। ये बातें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन क्या पता अगर किसी को यकीन ना हो तो उसको यकीन हो सके। और मेरा डिक्टेंशन भी कई सब्जेक्ट में आए थे, तो अच्छे थे मार्क्स थे मेरे। लेकिन लाइफ आज यहाँ पे लाके खड़ा की है। कोई बात नहीं, मैंने अपने स्ट्रगल से सीखा है ज़िंदगी जीना, भगवान पे यकीन करना, खुद को संभालना और अपने फ्रीडम को एंजॉय करना, अपने दम पे चलना और ज़िंदगी को एक नया आयाम देना और हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से देखना, समझना और अपने जो मेरा इमोशनल चीज़ें हैं उसको बहुत ही, अब मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में जो इमोशन है एज अ पार्टनर को लेके, एज अ कपल को लेके, वो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में इरेज हो जाए, ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में एज अ पार्टनर मैं कभी किसी के बारे में सोचूं। मैं भले कहती हूँ मैं देखूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं भगवान से चाहती हूँ मेरी लाइफ, मेरी दिल में ये इच्छा कभी जागृत मत करो, आप मत करो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा दिल, मैं चाहती हूँ मेरा दिल पत्थर का हो जाए इस मामले में। नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, मेरे लाइफ के लिए बकवास है। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार भगवान होते हैं, आप अच्छे इंसान हो ना, बस। और भी कुछ केसेस हैं लाइफ में जो शायद पब्लिकली मैं नहीं बोल सकती हूँ। मेरे कुछ नोन के लोगों के केसेस हैं कि जब सब जगह से लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं ये चीज़ें हो सकती हैं, तो भगवान की उस वक्त कृपा बरसी। तो यार प्लीज़, भगवान होते हैं, आप भगवान को समर्पित कर दो और अच्छे इंसान जैसे कर्म करो और बस अपने जीवन का उद्धार करो। आसपास जितने लोग बस दिख रहे हैं उनका उद्धार करो और जितना हो सके अपने लेवल पे काम करो आप, तो भगवान होते हैं। किताबों में बातें सही हैं और मैंने तो अपने हकीकत लाइफ में देखी है। और मैंने इतना स्ट्रगल कर रही हूँ ना, हर एक चीज़ खोया है ना। अब देखती हूँ आने वाले 5 साल के बाद जब मैं अपनी लाइफ को देखूँगी तब समझ में आएगा कि मेरा ये स्ट्रगल क्या है। लेकिन हाँ, कर्मा करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मुझे अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करना है और मैंने कुछ सोच रखा है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और टचवुड बताऊँ कि मैं अब शांत हो गई हूँ और मेरे अंदर हॉरर ख़त्म हो गया है, शांत हो गई हूँ, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मुद्दों को लेके यार,
और भगवान की कृपा है। आप भगवान जी का। और मैं एक और अपना केस बताती हूँ। मैं जर्नी में जा रही थी, मेरा ट्रेन उस दिन मतलब 8 घंटे लेट था। स्पेशल ट्रेन लिया था क्योंकि ट्रेन हमारे साइड में जल्दी मिलती नहीं है। 8 घंटे लेट था। उन 8 घंटे में कह सकते हैं मैंने 5 घंटे नाम जप किया, और 5 घंटे नाम जप का अलग ही इम्पैक्ट मेरे माइंड पे, मेरी पूरी बॉडी पे था। बट हाँ, ऐसा किसी को शो ऑफ करके नहीं किया। जब ट्रेन रुकती थी 1-1 घंटे 2-2 घंटे किसी मेट्रो स्टेशन पे, तो मैं वहाँ पे वॉक भी कर लेती थी। हाँ, काउंटर को छुपा के, हाँ, उसको रुमाल बांध के नाम भी जप कर लेती थी। जब मैं घर पे गई ना, तो मैं एक अलग ही, बहुत ही शांति, बहुत ही अलग एनर्जी में चली गई थी। बहुत ही फोकस था, अलग अलग रेनू में दिख रही थी और अलग ही था। तो होती है शक्ति, वाइब्रेशन होता है, आप इस पे यकीन मत खोना। और कोई भी इंसान अगर अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है और लोगों के बारे में अच्छा कर रहा है, तो आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। आपको भगवान ने आप अगर आप स्पिरिचुअल हो, अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपने अपने सर्किल में जितने लोग आ रहे हैं उनके बारे में अच्छा कर ले रहे हो, तो आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आप भगवान के दूत समझो आप हो। और बस समर्पण करो। कोई भी चीज़ समर्पण मांगती है। अगर आप समर्पण करोगे तो चमत्कार आपको दिखेगा। मैं अपने जीवन में चमत्कार देखी हूँ जो आपको से शेयर किया। अब देखती हूँ 5 साल के बाद मेरी लाइफ में इतना मैंने क्यों खोया, मैं कहाँ पे स्टैंड हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं मेहनत करूँगी तो ही मेरी ज़िंदगी बदलेगी। तो बस, बाय। तो मेरा ये विचार क्यों आया, बस क्यों आया, ऐसे आया। चलिए ठीक है। आज मैं थोड़ी फ्री हूँ, इसलिए थोड़ा कल की तैयारी करनी है, सामान मंगवाने हैं, तो मैंने कहा बात करती हूँ। बाय।